बहुत समय पहले उज्जैन के महान राजा विक्रमादित्य अपनी न्यायप्रियता और साहस के लिए प्रसिद्ध थे। एक दिन उनके दरबार में एक साधु आया और राजा से एक रहस्यमयी मूर्ति का जिक्र किया। साधु ने कहा, हे राजन, हिमालय की गहरी घाटी में एक मूर्ति छिपी है। यह कोई साधारण मूर्ति नहीं, बल्कि इसमें एक दिव्य आत्मा का वास है। जो इस मूर्ति को प्राप्त कर लेगा, उसे सही निर्णय लेने और अपने राज्य को समृद्ध बनाने की अद्भुत शक्ति प्राप्त होगी। लेकिन यह यात्रा आसान नहीं है। राजा विक्रमादित्य ने चुनौती स्वीकार की। राजा विक्रमादित्य ने अपने साथ कुछ सैनिकों को लेकर यात्रा आरंभ की, लेकिन हिमालय पहुंचने से पहले उन्हें कई कठिनाइयों और परीक्षाओं से गुजरना पड़ा। जंगल के बीचों बीच राजा और उनके सैनिक एक गुफा में पहुंचे। वहां चारों ओर सोना, हीरे और जवाहरात बिखरे हुए थे। तभी गुफा के एक कोने से आवाज आई, हे राजा, यह खजाना तुम्हारे राज्य को समृद्ध बना सकता है। मूर्ति की खोज में समय बर्बाद न करो। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, धन से राज्य समृद्ध हो सकता है, लेकिन न्याय और परोपकार से ही राज्य खुशहाल बनता है। मुझे इस खजाने की आवश्यकता नहीं। जैसे ही उन्होंने खजाने को छोड़ा, गुफा का रास्ता खुल गया। रात के समय राजा का काफिला एक भूतिया जंगल से गुजरा। वहां भयंकर तूफान आया और अचानक एक भूतनी प्रकट हुई। वह हंसते हुए बोली, हे राजा, अगर तुमने इस जंगल को पार करने का प्रयास किया तो मैं तुम्हें और तुम्हारे सैनिकों को मार दूंगी। राजा ने बिना डरे उत्तर दिया, सच्चा योद्धा वह है जो डर के सामने न झुके। मैं अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हट सकता। राजा के साहस को देखकर भूतनी गायब हो गई और रास्ता साफ हो गया। आगे बढ़ते हुए राजा एक छोटे से गांव पहुंचे, जहां एक गरीब महिला अपने बीमार बच्चे को लेकर सहायता मांग रही थी। वह रोते हुए बोली, हे महाराज, मेरे पास दवा खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। कृपया मेरी मदद करें। राजा ने अपने सैनिकों को रुकने का आदेश दिया और महिला को तुरंत दवा मंगवाकर बच्चे की जान बचाई। महिला ने आशीर्वाद दिया, हे राजन, आपका यह प्रेम और करुणा आपको हर परीक्षा में विजयी बनाएगा। हिमालय की गहरी घाटी में पहुंचकर राजा ने मूर्ति को देखा, लेकिन जैसे ही उन्होंने उसे उठाने की कोशिश की, मूर्ति में वास करने वाली आत्मा प्रकट हुई। वह बोली, हे राजन, यह मूर्ति केवल उसी को मिलेगी जो सच्चे राजा के गुण जानता हो। बताओ, सच्चा राजा कौन होता है? राजा ने गहरी सोचकर उत्तर दिया, सच्चा राजा वही है जो अपने लोगों के कल्याण के लिए अपने स्वार्थ और आराम को त्याग दे, जो न्याय और परोपकार को अपना धर्म मानता है। आत्मा राजा के उत्तर से प्रसन्न हुई और बोली, तुम्हारी बुद्धि, प्रेम और साहस ने यह सिद्ध कर दिया कि तुम इस मूर्ति के योग्य हो। इसे लो और अपने राज्य को समृद्ध बनाओ। मूर्ति राजा को मिल गई और वह विजयी होकर अपने राज्य लौटे।